लेकिन जो मॉडल बंगाल में बना है और जो आसाम में बाउंड्री बनी है, अगर वो मॉडल रहा तो यूपी छोड़ दीजिए, कहीं की भी हम उम्मीद नहीं लगा सकते। अगर जिस तरह से आसाम में डिलिमिटेशन हुआ है और जिस तरह से बंगाल में एसआईआर हुआ है, अगर वो पूरे मुल्क में हो गया तो फिर आप डेमोक्रेसी को टाटा बाय बाय कर सकते हैं इस देश में। अगर ये होना शुरू, डेमोक्रेसी जितनी थोड़ी बहुत इस देश में बची है वो भी खत्म हो जाएगी। इसलिए ये कोई जश्न मनाने का वक्त नहीं है। हर हिंदुस्तानी को अपने गिरेबान में झांक के इस मुल्क के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। कल तक ये लोग कहते थे कि चुनाव आयोग ने, सरकार ने, केंद्र सरकार ने देखिए कितना शानदार काम किया है, एक भी शख्स नहीं मारा गया वहाँ पे पोलिंग के दिन। अगले दिन से क्या हो रहा है? इसका मतलब है कि आपको पोलिंग वाले दिन तो शांति चाहिए थी, उसके बाद आपको शांति चाहिए नहीं थी। जब आपकी गरज थी तब शांति हो गई, और उसके बाद ये जो नंगा नाच इस वक्त हो रहा है, ये धब्बा है हिंदुस्तान। देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, लंबी बात करने का ये वक्त नहीं है। अगर जिस तरह से आसाम में डिलिमिटेशन हुआ है और जिस तरह से बंगाल में एसआईआर हुआ है, अगर वो पूरे मुल्क में हो गया तो फिर आप डेमोक्रेसी को टाटा बाय बाय कर सकते हैं इस देश में। अगर ये होना शुरू हो गया तो डेमोक्रेसी जितनी थोड़ी बहुत इस देश में बची है वो भी खत्म हो जाएगी। इसलिए ये कोई जश्न मनाने का वक्त नहीं है। हर हिंदुस्तानी को अपने गिरेबान में झांक के इस मुल्क के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए कि अगर ये मॉडल हम बना रहे हैं तो इस मॉडल में तो इस देश में कुछ नहीं बचेगा। अच्छा, जो दमन की नीति अपनाई जा रही है और दीदी के ऑफिसों को जलाया जा रहा है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा हुड़दंगपन मच रहा है, उसके बारे में क्या कह रहे हैं? कल तक ये लोग कहते थे कि चुनाव आयोग ने, सरकार ने, केंद्र सरकार ने देखिए कितना शानदार काम किया है, एक भी शख्स नहीं मारा गया वहाँ पे पोलिंग के दिन। अगले दिन से क्या हो रहा है? इसका मतलब है कि आपको पोलिंग वाले दिन तो शांति चाहिए थी, उसके बाद आपको शांति चाहिए नहीं थी। जब आपकी गरज थी तब शांति हो गई, और उसके बाद ये जो नंगा नाच इस वक्त हो रहा है, ये धब्बा है हिंदुस्तान पे। तो आगे क्या लगता है, जिस तरह से आगे 27 में यूपी में भी चुनाव होगा, तो अगर इस तरह की रणनीति रही तो? देखिए, यूपी के चुनाव की मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहता। 2024 में यूपी की जनता ने पूरे इस देश को एक नया संदेश दिया था, तो मैं तो वही चाहूँगा कि वो संदेश, वो बात पूरे देश तक पहुँचे। लेकिन जो मॉडल बंगाल में बना है और जो आसाम में बाउंड्री बनी है, अगर वो मॉडल रहा तो यूपी छोड़ दीजिए, कहीं की भी हम उम्मीद नहीं लगा सकते।